अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक अपडेट ये है कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह इंश्योर कर रहे हैं कि रियासत की तरफ से कोई भी इस मामले के ऊपर कोताही ना बरती जाए और तमाम तर जो सहूलियात हैं वो खान साहब को दी जाए। और बढ़कर उन्होंने ये भी कहा कि फैसिलिटेट करने की इलाज के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से कोशिश की गई, राब्ते में रहा गया उनसे, लेकिन आगे से ये पता चला कि इस मामले को यानी खान साहब की सेहत के मामले को ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत की नज़र कर रही है, बल्कि अलीमा खानम साहिबा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो बराह रास्त इन चीज़ों को पोलिटिसाइज़ कर रही हैं और खान साहब के इलाज के मामले पर जो देर हुई वो भी अलीमा खानम साहिबा की वजह से हुई। इसके साथ साथ अपडेट ये भी है कि तारिक फजल चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, उनकी तरफ से एक्स के ऊपर अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि खान साहब के मामले के ऊपर हुकूमत ये वाजे करती है कि किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और आगे का एक खाका भी उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ कुछ इंजेक्शंस हैं जो उनको लगने हैं वो 1-1.5 माह तक वो सारा हो जाएगा, बल्कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पताल और माहिर तरीन डॉक्टर्स की निगरानी में खान साहब का इलाज जारी रहेगा और इसके लिए फैमिली को हर मरहले पर एतमाद में लिया गया है। सियासत इस मामले पर होने का उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया। फिर मामला कुछ यूँ भी कि आपको पता है 5 रोज़ से एहतजाज हो रहा है खान साहब की सेहत और उनको अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे के ऊपर, और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी तौर पर एहतजाज किया जा रहा है जहाँ पर ना सिर्फ अंदरूनी सड़कें सूबे की बल्कि मोटरवेज़ को भी बंद किया गया है। आज पेशावर हाई कोर्ट को बताया गया कि इसके ऊपर शदीद लोगों को दुश्वारी का सामना है और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो रहे हैं इससे। इसके ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार किया पेशावर हाई कोर्ट ने और ये कहा है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर सड़कें खुलवाए। इसको भी प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। बट पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है एक और, बहुत सारी न्यूज़ है आज इससे मुतल्लिक। पेंडोरास बॉक्स ये है या ख़बर ये है इंटरेस्टिंग कि अली अमीन गंडापुर साहब साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने भी कल बड़ी खुलकर बातें की और उन्होंने ये कहा कि खान साहब से की रिहाई से मुतल्लिक 3-4 दफ़ा मामलात कुछ बन रहे थे और बल्कि इसका सेहरा उन्होंने पहनाया मोहसिन नकवी साहब को। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब वो वाहिद शख्स हैं जो बड़ी बबंगे दोहल ये बात कर देते हैं और हर जगह जाके उन्होंने बात भी की और ये खान साहब की रिहाई का जो मुकदमा है उन्होंने बड़ी बड़ी जगह उठाया भी, लेकिन पार्टी के अंदर इख्तलाफ और ख़ासकर ये जो अलीमा खानम साहिबा के साथ सारा का सारा मामला चल रहा है और पार्टी में इनडिसाइसिवनेस यानी फ़ैसला साजी ना होना, इसकी वजह से मामलात खटाई में पड़ गए या कोई मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके। अब ज़रा इस मामले से शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू और तमाम तर सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए महमद सरफराज साहबा, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। महमद, लॉट्स हैपनिंग, लेकिन शुरू करते हैं ये अली अमीन गंडापुर साहब ने रात जो एक नया पेंडोरास बॉक्स खोले इससे अलीमा खानम साहिबा की तरफ इस वक्त सारी तोपों का रुख, चाहे वो खान साहब की सेहत का मामला हो उसके ऊपर डिले करना, उसको सियासत ज़दा करना, या फिर जो अली अमीन साहब ने कल रात कहा, क्या समझती हैं इस वक्त ये सब हो क्या रहा है? और अली अमीन साहब जो कह रहे हैं क्या उसमें आपको ज़्यादा इंतकाम की वेंजेंस की बू नज़र आती है कि कहीं ना कहीं वो कसूरवार समझते हैं अपनी हुकूमत जाने के पीछे अलीमा खानम साहिबा को, तो ये सब इंकशाफ हो रहा है, या फिर आप इसमें सब्सटेंस समझती हैं कुछ? देखिए रीना, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है ना कि पीटीआई ने बहुत सारे मौके गंवाए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आई थी लेकिन उन्होंने गंवाई हैं, ये कोई खाली जो है अब की बात नहीं है, या ये वो नहीं है कि इमरान खान साहब जब से जेल में गए हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। जिस तक इमरान खान साहब बाहर भी थे तब भी अगर आप जो है देखें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी और उनको किस वजह से जो है वो गंवाया गया। फैसला साजी का फुकदान नहीं था, बल्कि एक्चुअली फ़ैसला ही ये था कि एक हमने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेनी है, यानी कि हमने उस चीज़ से जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे हमने मैक्सिमम गेन करना है, ना कि ये कि जो मिल रहा हो वो लिया जाए। अब इसकी आपको मैं चंद एग्जांपल्स दे देती हूँ। मई 2022 में
इनको जो है इलेक्शंस मिल रहे थे पीटीआई को, लेकिन वो मौका क्यों खोया गया कि लगा कि हुकूमत के ऊपर क्योंकि एक आईएमएफ प्रोग्राम का प्रेशर है, बाकी सब कुछ है, तो अगर तो ऐसा हुआ कि इलेक्शन उन्होंने जब कॉल कर दिए तो लगेगा कि हमें तो इलेक्शन जो है वो डील की वजह से जो है मिले हैं, किसी इस तरह की चीज़ की वजह से मिले हैं। लेकिन हम उनको दिखाएंगे कि नहीं, हमने जो है एक लॉन्ग मार्च की, यानी आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च की जिस तरह कॉल भी दी गई थी, तो उसकी वजह से हुकूमत को रिज़ाइन करना पड़ा और इसलिए जो है इलेक्शंस मिले। अच्छा, उसमें स्ट्रीट पावर उतनी हुई नहीं, वो लॉन्ग मार्च फेल होगी, वो फिर इलेक्शंस की ऑफर भी जो है वो चलेगी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि बाद में भी ये रिपोर्ट हुआ कि एक इलेक्शन की ऑफ़र दोबारा मिली कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पीडीएम हुकूमत कर ले, उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा और इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज़ की गई, इसलिए कि ये कहा गया कि आप आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करेंगे, इलेक्शनों के बाद हम जब जीतेंगे तो हम अपॉइंट करेंगे। अच्छा, वो भी एक अपॉर्चुनिटी, यानी कि बेसिकली आपने इलेक्शन नहीं होने दिए क्योंकि आपको मैक्सिमम चीज़ चाहिए थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। अच्छा, फिर आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व हो गई तो उसके बाद भी हुकूमत की और पीटीआई की जो है वो नेगोशिएशंस हुई, ग़ालिबन अप्रैल 2023 था, और तारीख तक दे दी गई इलेक्शंस की। और जो उस वक्त पीटीआई के लोग तो कहते हैं कि 26 सितंबर जो है तारीख दी गई, पीडीएम के लोग कहते हैं कि या सितंबर का एंड था या अक्टूबर के शुरू के अंदर जो है इलेक्शन हो जाने थे 2023 के अंदर। लेकिन तब भी खान साहब की तरफ से इनकार हुआ। अच्छा, जब उनके पार्टी के लोगों से पूछें कि उस वक्त क्यों इनकार हो रहा था, मतलब समझ नहीं आ रही थी ना कि रीज़न क्या हो सकता है, तो उनकी अपनी ये सोच है कि शायद खान साहब चाहते थे कि काजी फाइज ईसा जो है उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले इलेक्शन हो, यानी कि बंदयाल साहब के अंडर इलेक्शन हो और काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बन जाए उसके बाद इलेक्शन ना हो। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी जो है आपने लूज़ की, एक ऐसी पोजीशन लेकर के जिसमें आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी मिल जाता, आपकी हुकूमत भी आ जाती। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मिल रही थी, ये आप गवाते गए। अभी भी अलीना, अगर आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब और भी सीनियर जो लोग हैं नून लीग के अंदर, वो ये बात कहते हैं कि आप पॉलिटिकली हमसे इंगेज करेंगे तो कोई रास्ता जो है वो आगे का निकलेगा, क्योंकि इवेंचुअली ऐसे ही होता है अलीना, जब इंगेजमेंट होती है तो कोई बीच का रास्ता निकलता है, कोई रिलीफ के रास्ते, कोई डील के रास्ते बनते हैं। लेकिन अभी भी जो पीटीआई की तरफ से जो डिमांड्स होती हैं वो एक मैक्सिमम किस्म की होती है। वो डिमांड्स जो हैं वो क्या है, वो है जी कि खान साहब को आप रिलीज़ करें, हुकूमत ख़त्म करें, वो वज़ीर आज़म बनेंगे, और ये सब कराए कौन? फील्ड मार्शल साहब, जिनको आप वैसे आए दिन जो है उनको आप बुरा भला कहते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वैसे भी। तो ये जो चीज़ें हैं अब इस नहज तक पहुंच गई कि हमने देखा है लीना कि पहले तो एक डर होता था, हमने कल भी इस पर थोड़ी सी बात की थी कि पहले एक डर होता था कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर है जी, अभी लोग लेकर आ जाएंगे और इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। नवंबर 2024 का हमने देखा कि वो थ्रेट भी चलेगी, वो भी जो है अब नहीं है। और फिर जब मुलाकातें जिस तरीके से रोकी गई, जो कि बिल्कुल गलत है, हमने तब भी बात ये की थी कि मुलाकातें तो रेगुलर होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उस वक्त खबर भी फिर आई कि जब उस्मा खान साहबा की मुलाकात हुई तो वो भी एक डील के तहत, इस्टेब्लिशमेंट से डील के वो जाएंगी, मिलकर आएंगी, फिर जो बात होगी बाहर आकर इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक जो है बयान देंगे। ये बिल्कुल ऑब्वियसली इस तरह की डिमांड नहीं होनी चाहिए, उनका हक है वो जो खान साहब बात करे वो आकर उस चीज़ को रिपीट करें। लेकिन हमने देखा कि क्योंकि उन्होंने आकर वो बात जब की तो उस वक्त से लेकर अब तक देखें खान साहब की हालांकि सेहत का भी मसला इतना अहम है, फिर भी फैमिली को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये अलीना असल में इससे ना एक चीज़ जो शायद पीटीआई और खान साहब को खुद भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है ना, इससे एक नुकसान खाली इमरान खान साहब का नहीं खाली हुआ, खाली पीटीआई या उनकी सियासत का नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रही हूँ अलीना कि एक ओवरऑल भी आप देखें कि जमहूरियत और मुल्क का भी नुकसान इस तरीके से हुआ है कि 9 में ही होता है तो उसके बाद मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं सिविलियंस के, जो कि कितने अफसोस की बात है। अच्छा, फिर आप देखें कि 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम आती हैं, जुडिशल ढांचा पूरा का पूरा बदल दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो जाती है, जो किस लिए है कि क्योंकि इमरान खान साहब के या पीटीआई को काउंटर करने के लिए। तो ये जो ओवरऑल है, इन पॉलिसीज ने, मैक्सिमलिस्ट पॉलिसीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया, और इसमें ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट का सबसे ज्यादा रोल है और उनका बिल्कुल गलत किरदार है। दिलचस्प बात बताऊं क्या है, वो ये है कि हम आप
हमेशा इस पैनल पे बैठ के कहते रहे हैं कि खान साहब की घर वालों से मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन कल रात अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर उनके बस में होता तो वो तो अलीमा खानम साहिबा से मुलाकात ही ना होने देती खान साहब की, क्योंकि वो समझते हैं कि वो बड़ा मिसगाइड किया जाता रहा। भट्टी साहब की तरफ मैं इस बात को लेके जाना चाहती हूँ। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज कहूंगी कि ये गंडापुर साहब की क्योंकि एक पर्सनल है ना इशू, अलीमा वो तो यही कह रहे ना मेरे खिलाफ मिसगाइड किया, तो अब ये तो कोई बात नहीं है कि गंडापुर साहब चाहते हैं कि अलीमा खान से मुलाकात ना हो तो जी उनकी विश लिस्ट पूरी की जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि डिले हुई इलाज की वजह से, इसलिए खान साहब की या कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, ये भी कह दिया गया कि घर के लोगों को ले आए बोर्ड के अंदर, उसके ऊपर भी कोई डिसीजन ना हुआ इसलिए क्योंकि शायद अलीमा खानम साहिबा ने मना किया। मोहसिन नकवी साहब तो आज बता रहे हैं, भट्टी साहब ने तो हमें कल ही बता दिया था इस पैनल के ऊपर, बल्कि ही ब्रोक द न्यूज़ फॉर अस। भट्टी साहब, सर ये क्या हो रहा है? क्या गंडापुर साहब जैसे पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि हुकूमत तो खान साहब की रिहाई के लिए कहीं ना कहीं बात भी करती थी या चाह भी रही थी या मामला बन सकते थे, खान साहब के अपनों ने उनको मिसगाइड किया? मैडम शेख, आपके सवाल के दो हिस्से हैं, एक अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू और दूसरी इमरान खान साहब की आंख की सेहत या उनकी सेहत। पहले अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं। उनकी बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं और हम कई बार वो डिस्कस कर चुके हैं और कई बार उन पे बात भी हो चुकी है। जैसे ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और इमरान खान साहब को जेल में जाकर कुछ लोग और कहानियाँ सुनाते हैं, लाखों लोग निकल आए, इनकलाब आ गया, रियलिटीज़ और हकीकत और, यानी रियलिटीज़ और जो बताया जाता है वो और। अब मेरा मानना ये है कि अब इमरान खान साहब से जो मिले, ज़्यादा मरतबा जो मिले लोग, उनमें बैरिस्टर सैफ थे, बैरिस्टर गौर थे, इमरान खान के वकील थे, इमरान खान की बहनें थीं और अली अमीन गंडापुर साहब थे। अब इनमें से कौन था जो मिसगाइड करता था? और फिर ये डिपेंड करता है मैडम शेख इमरान खान साहब पर भी। अब मुझे कोई मिसगाइड करता रहे, बताता रहे कि भाई आप तो कमाल कर दिया, आपने छा गए, आप निकल गए आगे, तो मुझे भी तो कुछ सोचना चाहिए ना कि भाई वाकई मैं छा गया हूँ, क्या हो गया है, कोई सेकंड चेक, थर्ड चेक, कोई रियलिटी चेक, तो ये बात ठीक है। दूसरा, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में अक्टूबर में बातचीत तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी थी और ये 3-4 मरतबा बातचीत फ़ाइनल हुई। 2 मरतबा का जिक्र महमल सरफराज साहबा ने किया, 2 मरतबा और थे, और ये जो फाइनल कॉल थी उससे पहले भी हो चुकी थी और हमारे कुछ लोग गए। अब मुझे इस पे एतराज़ है कि उनको बताना चाहिए था कि कौन लोग गए, और इमरान खान को बताया कि ये तासुर जा रहा है कि डील हो गई है, तो इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी और मामलात ख़राब हो गए। तो ये बात भी ठीक है कि इमरान खान साहब फाइनल कॉल ना देते तो बातचीत चल रही थी, अडयाला जेल के दरवाजे खुले थे, हेलीकॉप्टर भेजा गया था, उसमें बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौर, अली अमीन गंडापुर सुबह मिले, रात को मिले, सबको पता है। और ये भी पता चला कि इमरान खान से कहा गया कि एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएं, इमरान खान साहब तैयार हो गए, फिर इमरान खान साहब ने कहा कहीं मेरे वीडियो बयान को मिस यूज़ ना किया जाए, वगैरह वगैरह, और बड़ी ढेर सारी कहानियाँ हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने इनको संगजानी रुकने का कहा था और यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हम नहीं रुके, हमने इमरान खान से ज़्यादती की। बिल्कुल ये भी ठीक है कि इमरान खान साहब जब बातचीत हो रही थी तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप रुक जाएं संगजानी। अब इसमें एक अली अमीन गंडापुर साहब को क्लियर बताना चाहिए था, क्योंकि लीड वो कर रहे थे और बुशरा बीबी कर रही थी। किसने कहा था कि संगजानी नहीं रुकना, आपने या बुशरा बीबी साहिबा ने? तो इन दोनों में से दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के कि वो वहाँ क्यों नहीं रुके, इस्लामाबाद क्यों दाखिल हो गए। ये जो बात है कि मैं हल्फन कहता हूँ, अब उन्होंने हल्फ उठा लिया है तो मैं इस पर क्या बात करूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जितनी कोशिश की इमरान खान रिहा हो जाए, मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश पूरी पीटीआई ने नहीं की। वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल साहब के सामने भी बोल लेते हैं, अगर इख्तलाफी मौजू हो, और ये बात तो सच है, बोलते हैं, अगर इख्तलाफी मौजू भी हो, बड़े बड़े नहीं बोलते, सही बात है, लेकिन उन्होंने इमरान खान के लिए कोशिश की, ये अली अमीन गंडापुर साहब जानते हैं और उनके मोहसिन नकवी साहब जानते हैं। जी मैडम शेख, आपको डाउट है सर? हाँ जी, मुझे डाउट है जी, डाउट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने हल्फ उठा लिया, अब मैं उस पर क्या बात कर सकता हूँ, मैं तो डाउट ही कर सकता हूँ। अब बात है कि ये बात भी अली अमीन गंडापुर साहब ने ठीक की कि जब मैं वज़ीर आला था तो बात क्या होती थी कि इमरान खान को रिहा करो, और अब जब मुझे हटा दिया गया है तो बात क्या होती है कि इमरान खान से मुलाकात करवाओ, यानी रिहाई से मुलाकात तक बात आ गई।
पीटीआई डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल दो फ्रंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा और एक इमरान खान की रिहाई या मुअस्सर इhtजाजी तहरीक। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का भी हाथ है और बाकी पीटीआई वालों का भी हाथ है। उन्होंने माना है कि हम सारे नाकाम हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं, क्योंकि लाहौर का जलसा तब वो पहुंचते हैं जब जलसा हो चुका होता है। रावलपिंडी में लोग मारे खा रहे थे, ये पहुंच ही नहीं पाए। इस्लामाबाद में 2 मरतबा, दोनों मरतबा पुरअसरार तरीके से निकल गए। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब से बहुत सारे सवालात हैं जो मैंने करने हैं अभी जब मिलूंगा, कि बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट और करप्शन आपके दौर में, पार्टी ग्रुप बंदी में आपका कितना किरदार था? आप तो इमरान खान की बहनों से ही लड़ पड़े। रिहाई डीलों की कहानियां जो आप हमें रोज सुनाते थे, नथिया गली, बनी गाला और पता नहीं वो उनका क्या बना? 26 नवंबर को क्यों गए थे आप सारों को छोड़कर? हाँ। आप और बुशरा बीबी, और 26 नवंबर को आप कैसे निकल के मानसहरा चले गए? ये तो बहुत सारी बातें हैं। जहां तक इमरान खान की चंद जुमले, इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, तो मैडम शेख इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इतनी बातें, इतने बयानात ये देने की भला क्या जरूरत है? इमरान खान की सरकारी डॉक्टरों की ये जो हुकूमती रिपोर्ट है, ये भी वैसी उतनी दुरुस्त, उतनी हकाइक पर मबनी है जितनी नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स रिपोर्ट्स थी। इमरान खान को वैसे कभी आपने सोचा है? मैं सोच रहा था कि इमरान खान को किसने बताया कि आपको ये बीमारी है, यानी सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन? प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ की सरबराही में टीम ने। इमरान खान को किसने बताया कि आपकी इस आंख की बिनाई 15% रह गई है? प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ और उनकी टीम ने। और ये जो अभी हुकूमती रिपोर्ट आई है, इसमें कौन है जिसने ये बताया कि इमरान खान की बकौल आजम नज़ीर तारड़ 70% हो गई है, मोजज़ा हो गया है, मोजज़ा हो गया? वो क्या, किसने बताया? प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी। और प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी इमरान खान के मुआलिज नहीं है, कल भी आप बात कर रही थी, ये रावलपिंडी के एक आई अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। और अब मुझे बताएं कि 1.5-2 हफ्तों में अभी एक इंजेक्शन लगना है, 4 हफ्तों बाद दूसरा, मिनिमम 3, मैं वाइंड अप कर, मिनिमम 3, मैक्सिमम 6, उससे ज्यादा। और इन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स ये भी होते हैं कि बिनाई मुकम्मल जा भी सकती है। तो क्या मौजज़ा हो गया कि कल प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ बताते हैं 15%, आप 70% पे आ गई है? तो आखिरी बात मैडम शेख, इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं। इमरान खान की बहनों को बुलाया जाए। इमरान खान के 3 डॉक्टर हैं, आसिम यूसुफ, फैसल सुल्तान और रेटिनल स्पेशलिस्ट, इस बीमारी के स्पेशलिस्ट खुरम मिर्जा हैं जो शौकत खानम के। इन तीनों को बुलाया जाए, इमरान खान की बहनों को बिठाया जाए, सरकारी डॉक्टरों को बुलाया जाए, तफसीली मुआयना हो, किसी अस्पताल में ले जाकर मर्जी का उसमें मुआयना हो जाए। मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि हमने ये दावत दी कि खानदान में से कोई भी आके उस बोर्ड में बैठ जाए, अपना डॉक्टर लाना चाहते हैं अपना नाम दे दें, लेकिन डिले हुई, एंड में जवाब ये आया कि नहीं जी हम आपको कोई नाम नहीं दे रहे। दूसरा, आपसे कुछ देर पहले तारिक फजल चौधरी साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि उनके इलाज से मुतल्लिक, अस्पताल में जो लेके जाने उससे मुतल्लिक फैमिली को हर मरहले पर एतमाद में लिया गया है। इससे तो ये तासुर जाता है कि सारी मामलात हो गए हैं फैमिली के साथ सेटल। दोनों चीजें झूठ और सरासर गलत हैं। अच्छा, आप कभी सोच सकते हैं कि एक भाई की बहन मोहसिन नकवी साहब जैसे कह रहे हैं अलीमा खान साहब की वजह से रेटिनल स्पेशलिस्ट? सर ये तो आपने भी कल कहा था, ये बताया था हमें जब मैंने आपसे पूछा कि पीटीआई ने क्यों किया, आपने कहा अलीमा खानम साहिबा ने मना किया। सुन लीजिए जी, सुन तो लीजिए ना, सवाल क्या था? अलीमा खान, उनकी बहनों को उसमें शामिल किया जाए, इमरान खान के डॉक्टरों को शामिल किया जाए और सारे मिलकर एक हॉस्पिटल ले जाएं। ये क्या कह रहे थे? इन्होंने एम्बुलेंस में डॉक्टर बिठाए सरकारी और अडियाला भिजवा दिए, बैरिस्टर गौर आ जाए, कोई पीटीआई का नुमाइंदा आ जाए, कोई कजन आ जाए। अलीमा खान साहबा ने कहा क्यों भाई, किस लिए आ जाए? हमें बुलाएं हम और हमारे डॉक्टरों को बुलाएं, तब बिठाएं। ठीक है, ये हम सवाल उठाते हैं, एक छोटी सी हमने ब्रेक के बाद इसको एड्रेस करते हैं। वेलकम बैक। इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक बहुत सी बातें हो रही हैं, उसके ऊपर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। फिर न सिर्फ ताज़ा तरीन सूरत हाल, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कल रात जो बात की है उसके ऊपर भी हम अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं। फ़खर दुरानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले इरशाद भट्टी साहब ने न सिर्फ सेहत से मुतल्लिक कहा कि हुकूमत जो इल्ज़ामात लगा रही है घर वालों के ऊपर, बहनों से मुतल्लिक, वो झूठ पर मबनी है, बल्कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करा दे रहे हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप दारुल हुकूमत में बैठे हैं, बहुत सी यहाँ पर बातें हो रही हैं। दूसरा, ये जो कल अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, इसकी रेलेवेंस क्या समझते हैं आप?
बहुत शुक्रिया अलीना। दोनों मौज़ूआत के हवाले से पहले तो अगर इमरान खान की बीमारी के हवाले से बात करें तो मैं भट्टी साहब से बिल्कुल अग्री करता हूं। जो उन्होंने एक बात की है, वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान की आंखों की बीमारी के हवाले से हुकूमती रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स के हवाले से थी। तो आपको याद है मैंने सैटरडे वाले दिन भी यही बात इस हवाले से की थी कि ये बिल्कुल उसी तरह का एक एपिसोड चल रहा है जो 2019 अक्टूबर में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से। लेकिन मसला ये है कि फ़िलहाल इमरान खान का कोई गारंटर नहीं मिल रहा, मकामी तौर के ऊपर भी या इंटरनेशनल लेवल के तौर पे भी। एक पीटीआई के लिए एक अच्छा मैं समझता हूँ ये मौका था, ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ किसी हद तक इमरान खान की इसी बीमारी के नाम पे कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती थी। लेकिन उस दिन भी मैंने ये कहा था कि 21 तोपों की सलामी है इनको कि जिसने इनको मशवरा दिया था कि ये सड़कें बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, फिर से वही जो जलाओ एक जो एहतजाज और उसकी पॉलिसी के ऊपर। तो ये तमाम तर जो चीज़ें मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी कुछ वक्ती तौर के ऊपर जब ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई थी, अंडर प्रेशर आ गई थी, वो भी फौरी तौर के ऊपर तमाम तर जो इक़दामात वो उठाना चाह रहे थे जो इमरान खान की सेहत के हवाले से है। और तमाम तर चीज़ें मेरा ख्याल है कि ये सारा ऑन बोर्ड थे पीटीआई की जो लीडरशिप थी और ख़ास तौर पे जो दूसरी साइड से मोहसिन नकवी ही इसको सारा लीड कर रहे थे। अच्छा, मोहसिन नकवी के हवाले से ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि वो इस तमाम जो प्रोसेस है उसको लीड कर रहे हैं। वो शुरू दिन से पीटीआई के साथ जो भी पस पर्दा मुज़ाकरात होते हैं या जो बातचीत होती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यही समझा जाता है कि ये उनके जो फ्रंट पे या जो पॉलिटिकल एक फेस है मोहसिन नकवी के नाम पे, तो वही सारा कुछ डील करते थे। तो अली अमीन गंडापुर अगर ये बात कर रहे हैं जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से या ओवरऑल जो मुज़ाकरात जितने होते रहे हैं, क्योंकि ये जो पीटीआई की तरफ से अली अमीन गंडापुर हैं या बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, ये तीन लोग ही थे जो कि माजी में भी मुज़ाकरात करते रहे। इवन अब भी जो बुशरा बीबी को जो इनको मुलाकातों की इजाज़त मिली है वो भी उन्हीं की वजह से मिली है। तो ये एक जो मोहसिन नकवी के हवाले से बात की जा रही है वो एक बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात एक जो इनकी बीमारी के हवाले से मैं समझता हूँ कि अब जो ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है जो पीटीआई ने इसको अपने ही अंदरूनी इख्तलाफात और कुछ अपने जो सियासी मकासद थे, इसमें कोई शक नहीं। ये जो आज मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ये सारे पीटीआई के अपने लोग भी जानते हैं और अली अमीन गंडापुर अगर ये बात कर रहे हैं हलीमा खान के हवाले से, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। माजी में भी अगर देखें कोई भी इस तरह की कोशिश संजीदगी से बातचीत के लिए होती है तो कोई ना कोई ये कोई हुकूमत की तरफ से इसको कोई सबूताज नहीं किया जाता। हमेशा से पीटीआई के अंदर से ही कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की ये तमाम तर जो बातचीत है या जो तमाम तर मुज़ाकरात और कोई पॉजिटिव उसका कोई आउटकम निकलना होता है तो उससे पहले ही ये सारा सबूताज कर देते हैं। जो 2024 के जो धरने के हवाले से बातें हो रही हैं, आपको याद होगा इसके ऊपर हम बारहा बात कर चुके हैं, बातचीत हो चुकी थी, मुज़ाकरात हो चुके थे कुछ हद तक रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन इमरान खान ने जो अपनी डिमांड्स रखी थी उसकी वजह से कुछ जो है वो मामलात ख़राब हुए। फिर ख़ुद जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हमने इमरान खान की बात नहीं मानी कि संजानी रुकना है। तो ये एक जो पस पर्दा जो कुछ होता रहा है इसकी ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ ना तो हुकूमत है और ना ही मोहसिन नकवी हैं। इसकी जो ज़िम्मेदार हैं वो पीटीआई के वो अनासिर हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसी में है कि इमरान खान जेल में रहेगा तो तभी उनके ये जो मफादात हैं वो चलते रहेंगे, जिनको ओहदे मिले हुए हैं या जिनको एक पॉलिटिकल फेस मिला हुआ है, ये तमाम तर मैं समझता हूँ इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं है। और गो के अब अगर आप देखें जो पीटीआई का अपना सोशल मीडिया है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है, पीटीआई के अपने लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक जुल्म और नाइंसाफ़ी है इमरान खान के साथ और इनकी अपनी ही पार्टी की तरफ से जो ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर हैं। जहाँ तक बात है कि ये इनकी बीमारी के तौर पे बीमारी के ऊपर जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं, फ्यूचर प्लान दे रहे हैं कि अगर इनको बैरून मुल्क, मैं नहीं समझता कि कोई अभी जो है वो इस तरह का इमरान खान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। तारिक फजल चौधरी साहब ने नहीं कहा, वो आज नहीं कहा, कल कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर इनकी बीमारी का इलाज बैरून मुल्क भी हुआ तो वो हम इसका वो करेंगे। तो देखें बैरून मुल्क तो क्या मुझे लगता है फ़िलहाल इमरान खान के लिए यहाँ पे जो है वो अभी कोई यहाँ पे भी कोई रिलैक्सेशन का वो अभी नज़र नहीं आ रही। ख़ासतौर के ऊपर ये एक अपॉर्चुनिटी इनको मिली थी लेकिन ये भी इन्होंने मिस कर दी है। सर दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो तारिक फजल चौधरी साहब का पहले आपने हवाला दिया, ये जो ट्वीट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब का इलाज रावलपिंडी या इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पताल और माहिर तरीन डॉक्टर्स की निगरानी में जारी रहेगा। ये तो साइन दे रहे हैं क्या? इसको कैसे इसकी तशरीह की जाए कि क्या कोई अस्पताल में शिफ्ट होने जा रहे हैं खान साहब आने वाले दिनों में?
अलीना, इस हवाले से इंतजामात पहले भी हुकूमत की तरफ से वो किए गए थे, लेकिन जब ये पीटीआई की तरफ से वही जो एक नामों के हवाले से कन्फ्यूजन हुई तो पीटीआई की तरफ से एक मेरा ख्याल है कि एक कोई सीधा एक मौक़िफ़ और ना ही कोई सीधी बात सामने आती है। क्योंकि आप वो कह रहे हैं ना कि फैमिली को एतमाद में ले लिया गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा फ़खर, क्योंकि आपने भट्टी साहब ने जो हवाला दिया या मवाजना किया नवाज शरीफ साहब की बीमारी का और इमरान खान साहब की बीमारी का या रिपोर्ट्स का, आपने कहा कि वो खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। भट्टी साहब का तो मौक़िफ़ ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब एक्चुअली बीमार नहीं थे, वो जैसे खान साहब कहते हैं बाद में पता चला कि एक धोखा हो गया है खान साहब के साथ भी, वो टेम्पर्ड रिपोर्ट्स थी। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं ये मवाजना करके कि इमरान खान साहब भी बीमार नहीं है? भट्टी साहब ने जो है वो दरअसल जो बात की है वो भी इनडायरेक्टली यही बात कर रहे थे, और मैं भी भट्टी साहब की इसी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ जो भट्टी साहब कहना चाह रहे थे। अगर तो वो बीमारी की जो नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जो है वो जाली थी, तो ये भी इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल के कोई सच्ची हो सकती है। देखें, एक दिन आप कह रहे हैं कि 15% आपकी बीनाई रह गई है, दूसरे दिन जो है वो हुकूमत की रिपोर्ट और वो डॉक्टर जो पीटीआई की तरफ से रिकमेंड किए गए, डॉक्टर नदीम कुरैशी, ये पीटीआई की तरफ से नाम भेजा गया था। अगर वो भी ये सारे कह रहे हैं और फिर उसके बाद ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसको तस्लीम कर रही है और ये वहाँ पे तो मामला उल्टा था ना, वहाँ पे तो ये था कि पूरा बोर्ड बैठा था, वो हुकूमत का ही मैंडेटेड बोर्ड था जिसने कहा था कि जी तबीयत खराब है, तो वो इस तरह था कि शायद बाहर ले जाने के लिए था। यहाँ पे तो उल्टा है। तो आई एम अज्यूमिंग आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड बना रही है। अलीना, इसमें क्या कोई शक है किसी को कि ये बीमारी के नाम पे एक दफा फिर से पीटीआई को थोड़ी सी एक मिली, और लेकिन ये इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सियासी तौर के ऊपर। अलीना, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये जो रिपोर्ट आई है हुकूमत की तरफ से, और रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से आना एक और चीज़ है, लेकिन अगर कोई, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे ये रिपोर्ट अगर जमा कराई जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको तस्लीम करती है और ये भी कहती है कि अब कोई जवाज़ नहीं है इसको, इस केस को मजीद आगे ले जाने का, तो इससे मैं बतौर एक साफ़ी और बतौर एक रिपोर्टर मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज़ को तस्लीम कर रही है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और फिर एक बतौर सहाफ़ी के ये मेरे जहन में सवाल भी उठता है कि 15% जो है वो आई साइड से 70% कैसे हो गई है। तो इसी वजह से मैंने जो भट्टी साहब की बात थी उसको एंडोर्स किया था कि नवाज शरीफ की बीमारी अगर ड्रामा था तो ये भी बिल्कुल एक ड्रामा ही है। सर्कल बैक टू भट्टी साहब फॉर दैट। लेकिन शहजाद इकबाल साहब, आप भी कहिएगा, अब आपकी इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है, खास तौर पर ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल बात की है इसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा कीजिएगा। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जाहिर सी बात है मोहसिन नकवी साहब ने जो आज बात की मैं उससे आगाज करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हम अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर को, जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, उनको भी भेजने के लिए तैयार थे, और हमने कहा कि अगर उनके कोई और रिलेटिव आना चाहते हैं, जिसमें शायद उन्होंने कहा कि उनके कजन कासिम का नाम सामने आया था, तो वो भी अडियाला जेल चले जाएं, जब डॉक्टर्स उनका मुआयना कर रहे होंगे वो वहां पे मौजूद होंगे। लेकिन फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं अपनी पार्टी से पता करता हूँ, और फिर उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जाते खुद विटनेस कर लेते कि इमरान खान की क्या तबीयत है, कैसे हैं, क्या मुआयना हो रहा है उनका। बाद में वो गए, लेकिन वो पिम्स अस्पताल गए जब रिपोर्ट्स आ चुकी थी, इमरान खान से मुलाकात तो नहीं की उन्होंने। तो ये किसने मना किया? इशारा तो वही दे रहे थे कि शायद अलीमा खान साहब ने मना कर दिया, या एटलीस्ट पिछले 2 दिन से ये खबरें चल रही थी, ये जो खबरें तो यही चल रही थी कि अलीमा खान साहब ने जो है इसको वीटो कर दिया। नाम लिया है मोहसिन नकवी साहब ने अलीमा खान साहब का। सी बात है कि अगर आपको एक मोहसिन नकवी, ठीक है, उन्होंने भी नाम लिया, और 2 दिन से भी ये खबरें चल रही थी कि अलीमा खान साहब ने जो है वो इनकार कर दिया था कि बहनें जाएंगी या फिर उनके जाती माले जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। अब वो पार्टी के चेयरमैन है, उनको ये मौका मिला था जो ये बिल करना चाहिए था, और उस पर तो अलीमा खान साहब से ही सवाल हो सकता है, और वो जो वजह बता सकती है क्यों उन्होंने बैरिस्टर गौहर को वहां पे नहीं जाने दिया। दूसरी बात यह कि इसमें अगर हुकूमत मजीद ट्रांसपेरेंसी ले आती तो कोई कबाहत नहीं थी। अगर उनके ब्लड रिलेटिव इस वक्त मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल मिलने दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक ट्रस्ट डेफिसिट इतना हो गया है उस्मा खान साहब की मुलाकात के बाद, क्योंकि उस मुलाकात में भी एक बात तयशुदा थी कि वो बाहर निकल के कोई ऐसी बात नहीं करेंगी, स्पेशली जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं उनको अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर आके बात की, फिर आपको पता है वो सारा ट्वीट्स का सिलसिला चला, जहरीन मरीज और उसके बाद डीजीआई स्क्वायर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट मेरे ख्याल से खत्म हो गया। ये वजह मुझे नजर आती है कि क्यों फैमिली मेंबर्स को जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, डॉक्टर आसिम हो, देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम सबके सामने है, इन्होंने कभी कोई सियासी बात नहीं की है, तो इनको सियासी डॉक्टर्स तो आप नहीं कह सकते। एटलीस्ट अगर ये वहां पर होते तो शायद एक और ज्यादा आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होती, इसमें हुकूमत पे ज्यादा एतमाद होता, लेकिन उनको ना ले जाने की वजह ये मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि बाद में रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो उनको ब्रीफ किया गया ना पिम्स में। डॉक्टर आसिम मौजूद थे उस वीडियो कॉल पे, जब पिम्स में बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे। ज्यादा बेहतर होता है कि अगर उनको आप
वहाँ पे ले जाते अडियाला जेल, उनके सामने मुआयना होता है, तो मेरे ख्याल से फैमिली की भी तसल्ली होती है और जो पार्टी मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी भी तसल्ली हो जाती है। तो ये हुकूमत को उसमें मजीद ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देखें, हुकूमत ने जो पहला उनका पिम्स में इलाज था उसको खुफिया रखा था। जब तक मीडिया पे खबर रही है, हुकूमत ने उसको नहीं डिस्क्लोज किया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत के ऊपर ये ओनस है कि वो उस पूरे मामले को ज्यादा शफाफ बनाए। जहां तक अली अमीन गंडापुर की बात है, अब देखें, मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब ने कितनी मदद की है, कि आप पीटीआई के लोगों से ज्यादा कोशिश की है, लेकिन एक बात तो अली अमीन गंडापुर के साथ की दुरुस्त है ना, कि मामला उस वक्त ये था कि इमरान खान की रिहाई होगी या नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे खड़ी है कि उनकी पिछले 2 महीनों से मुलाकात नहीं हुई है। इवन दो उनकी जब तबीयत खराब है तभी भी ना डॉक्टर्स उनको मिल पा रहे हैं, ना फैमिली मेंबर्स मिल पा रहे हैं, ना उनके केसेस के हवाले से लॉयर्स मिल पा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 महीने जहां पहले खड़ी हुई थी उससे बेहतर पोजीशन में? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है। 6 महीने पहले एटलीस्ट इमरान खान से जब मुलाकात होती थी तो कोई ना कोई सियासी बात भी आ जाती थी, वो अपनी सियासी हिकमत अमली भी तय कर लेते थे, वो अपनी कानूनी हिकमत अमली भी तय कर सकते थे। आज वो उस पोजीशन में भी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने जो भी कुछ किया है इस दौरान, उससे उनको फायदा तो नहीं हुआ है, उल्टा उनको नुकसान ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इससे आप जिसको भी ब्लेम करें कि अलीमा खान ने स्पॉइलर का रोल प्ले किया या पार्टी का कोई और रहनुमा स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक बात फैक्ट है कि इस वक्त जो भी स्ट्रेटेजी है वो इमरान खान की दी गई है और उनको पूरा हक ये पहुंचता है कि वो अपने तौर पे डिसाइड करें कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सियासी स्ट्रेटेजी क्या होगी, जेल से निकलने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये उनको हक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि जिस तरीके से उनकी जो पॉलिसी है वो इस वक्त कोई फायदेमंद साबित नहीं हो रही है। इस वक्त इमरान खान ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए बाहर आते हुए तो नहीं नजर आ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी वो पोजीशन लेना चाहते हैं, जैसे भी महमूद भी कह रही थी, वो एक अल्टीमेट पोजीशन लेना चाहते हैं कि मेरा इक़्तिदार वापस करो या इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाए। ये फर्स्ट फेज में तो नहीं होने वाला। अगर ये होगा भी कभी ना कभी तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, जिसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सीबीएम्स करके ही इस रात तक पहुंचना पड़ेगा। मैंने तो पिछले साल ये खबर दी थी, 2024 में हमने बताया था कि उस वक्त 2024 अगस्त सितंबर में ये मामला था कि इमरान खान को ये कहा गया था कि अगर आप बनीगाला शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर जो है और इस हुकूमत को चलने दें, सेटअप को चलने दें, तो इवेंचुअली आप बनीगाला शिफ्ट हो सकते हैं। उस वक्त भी ये फर्स्ट फेज में नहीं था कि फौरी तौर पे आपको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आप रियासती इदारों के खिलाफ जो है थोड़ा अपनी पोजीशन को रिट्रैक्ट करें, आप इस हुकूमत को चलने दें। अर्ली इलेक्शंस में भी बात हो सकती है, बनीगाला भी शिफ्ट हो जा सकता है, लेकिन ये भी आगे आने वाले फेजेस में होगा। तो ये ऑफर पहले उनके पास मौजूद थी, जो कि उस वक्त भी उन्होंने अभी नहीं की। तो अब ये जाहिर सी बात है, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी देखते हुए, क्योंकि पीटीआई के लोग सड़कों पे तो नहीं निकलते हैं, ये आपने देख लिया है। अपने सूबे की सड़क बंद करना, मोटरवे बंद करना, उससे अपने सूबों का नुकसान करेंगे, अपने लोगों का नुकसान करेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म हिकमत अमली तो नहीं है। आज तहरीक इंसाफ कहे कि 8 फरवरी को जांच करेंगे, आप पहुंचे पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचे, आप अडियाला जेल के बाहर पहुंचे, लोग नहीं निकल रहे, ये एक फैक्ट है। अब वो फटीग फैक्टर है, वो खौफ है, जो भी है, रियासत उनको नहीं निकलने दे रही। आप बेशक ये कहें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो जबर किया गया 26 नवंबर को, उसके बाद वो निकलने की शायद हिम्मत भी नहीं रखते, ये गलत बात है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अब तहरीक इंसाफ के लोग उस तरीके से नहीं निकल रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो रीअसेस करने की जरूरत है कि कैसे वो अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। देखिए, इस मुल्क में एक ये फैक्ट है कि आपकी फौज ताकतवर है, एस्टैब्लिशमेंट आपकी ताकतवर है। माजी में भी आप देखें, आप कॉम्प्रोमाइज मुकम्मल तौर पे ना कहें तो सेटलमेंट्स तो हुई है ना। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनकलाब लाके तो पाकिस्तान वापस नहीं आई थी, हमने परवेज मुशर्रफ से बात की, उसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। नवाज शरीफ साहब पहले भी गए बाहर 2000 में, बाद में भी आपको पता है 2019 में भी बाहर गए। क्या वो रेवोल्यूशन लाके गए? नहीं, वो भी एक सेटलमेंट करके गए, समझौता करके गए। तो इस मुल्क में ये एक रियलिटी है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा, और जैसे मैंने कहा, ये अल्टीमेटली तो फैसला इमरान खान ने करना है, हम कौन होते मशवरा देने वाले। अगर वो समझते हैं कि नहीं, मैं अपने असूल पे खड़ा रहूंगा और मेरी पोजीशन बिल्कुल नहीं हटेगी, तो उनकी मर्जी है। बट हम तो ये बता सकते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है। अब इसमें हरगिज ये बात नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज करके आप कहें कि मैं आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल हो जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप डील जरूर करते हैं ना। डील का क्या मतलब है? एक सेटलमेंट होती है, हुकूमत से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, इलेक्शन पहले हो सकते हैं, हो सकते हैं, उनकी you win some you lose some वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं से तो आपको आगाज करना पड़ेगा। ठीक है शहजाद, आपका पॉइंट आ गया। मैं यहाँ पर जरा एक मुख्तसर सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, उसके बाद हम सर्कल बैक करेंगे। जो रिपोर्ट के मामले पर थोड़ा सा इबाहम पाया जा रहा है, बड़े संगीन सवालात उठाए हैं। फ़खर दुरानी साहब ने भट्टी साहब के पास वापस जाएंगे, महमूद साहिबा के पास वापस जाते हैं, ज़रा इसके ऊपर भी बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले फ़खर साहब ने अपने तज्जिए के दौरान ये कहा कि आपने जो मवाजना किया है
फखर साहब पहले कुछ कहना चाहते हैं, माजरत भट्टी साहब जरा पूरा उनका पॉइंट ले लेते हैं मुख्तसर। मैं पूरा एक और क्वेश्चन भी मजीद ऐड कर लूं ताकि भट्टी साहब उन सब का जवाब दें। देखें भट्टी साहब कह रहे हैं इमरान खान की बीमारी के हवाले से, मेरा इनसे एक और सवाल ये है कि आज भी इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ बुशरा बीबी की अपनी बेटी और उनकी भाभी के साथ आज भी मुलाकात हुई है। पिछले ट्यूसडे को भी मुलाकात हुई थी, उससे पिछले ट्यूसडे को भी मुलाकात हुई थी। ये लगातार तीसरा हफ्ता है जो उनकी मुलाकात इमरान खान के साथ भी हो रही है और उनकी अपनी फैमिली के साथ भी हो रही है। तो अगर इमरान खान के वाकई जेन्युइनली उनकी आंखें इस तरह 15% तक रह गई थी तो बुशरा बीबी कम अज़ कम ये जो पैगाम है उन्होंने बैरिस्टर गौहर को एक सियासी पैगाम भिजवाया था और ये रिपोर्ट किया हुआ है अंसार अब्बासी साहब ने अपनी खबर में भी। तो वो इमरान खान के लिए ये SOS सिग्नल ये दे सकती थी कि उनकी आंखें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, पार्टी को कोई इसके हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस बुनियाद के ऊपर भी, और दूसरी एक बात और जो सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ अगर उनको ये होता, डाउट होता कि ये जो हुकूमत की रिपोर्ट है वो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो हुकूमत ने इसमें गलत बयान की है। फखर साहब, भट्टी साहब को जवाब देने का मौका दीजिएगा। वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया, वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया। क्यों सर, भट्टी साहब को जवाब देने का मौका दीजिएगा, आपका पॉइंट आ चुका। भट्टी साहब, क्या मिसगाइड किया गया सफ्दर साहब की जानिब से या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को? बिल्कुल भी नहीं मैडम शेख। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर साहब जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं करते, कभी भी किसी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट में किसी और दूसरे वकील को PTI ने कहा था कि भिजवाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको भिजवाया, इन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई। और अब मेरा सवाल वही है कि इमरान खान कोई खुद तो आँख के डॉक्टर नहीं है ना, कोई खुद तो नहीं उन्होंने अंदर क्लिनिक खोला हुआ और अचानक उनको या कोई ख्वाब तो नहीं आया हुआ ना, उनको इन्हीं प्रोफेसर डॉक्टर्स आरफ साहब और उनकी टीम ने बताया कि आपको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है और आपका 15% बिनाई रह गई है। वो उन्होंने सलमान सफदर साहब को बता दिया। अब वही डॉक्टर दोबारा बता रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, यकायक मौजज़ा हो गया भाई, बगैर इलाज के, बगैर कुछ के पहला इंजेक्शन लगे अल्हम्दुलिल्लाह 70% होगी और बिनाई मजीद बेहतर हो रही है। और ऐनक लगा लें तो मेरा ख्याल है कि बाहर हुकूमत को पूरी वो देख भी सकते हैं अडयाला जेल के अंदर। मैडम शेख बात पूरी मुख्तसर कर लीजिएगा सर, दोनों का नहीं चलेगा ना वरना जी। दूसरी बात ये है कि अलीमा खान से सवाल नहीं होना चाहिए क्यों कि उन्होंने क्यों रोका, उन्होंने क्यों नहीं रोका, उन्होंने फलाना कहा। भाई अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और इमरान खान के डॉक्टर, ये उनका हक है इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे। हम हुकूमत से सवाल करने चाहिए कि कौन कज़न भाई, कौन भाई, क्या क्या बातें कर रहे हो, कज़न आ जाए तो PTI का बंदा आ जाए। भाई ये इमरान खान की सेहत का मामला है, उनकी फैमिली को आना चाहिए। और आखिरी जुमला, बुशरा बीबी SOS क्यों नहीं भेजा जी? और भाई बुशरा बीबी के SOS इंपॉर्टेंट है कि सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई वो इंपॉर्टेंट है? सर वो तो डाउट कर रहे हैं ना फखर साहब। मेरा सवाल ये समझे ही नहीं रहे। देखिए मेरी बात सुनिए, मुख्तसर करके आप एक दूसरे को समझाएं जरा। बिल्कुल। पिम्स के जो ED थे, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिस दिन इमरान खान का इलाज होता है उसके बाद पिम्स के ED की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट आता है जिसमें बताया जाता है कि इमरान खान का ये जो भट्टी साहब को, मुझे तो वो पूरा नाम भी याद नहीं, CRVO जो है वो, उसका हमने सक्सेसफुली जो भी इसका इलाज था वो किया 20 मिनट का। सक्सेसफुली नहीं भाई, उन्होंने कहा कि 20 मिनट की जो है वो सारा कुछ हो गया। और उसके बाद फिर पिम्स की तरफ से एक बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट आती है, कहीं पे उसका जिक्र नहीं है कि 85% इमरान खान की बीनाई चली गई है। अगर आप किसी एक शख्स की ज़बानी कलामी के, इमरान खान ने मुझे कहा कि मेरी बीनाई मुझे डॉक्टर ने बताया, वो ही सेड शी सेड से जो है वो होते हुए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं तो सर रिपोर्ट यही है ना, रिपोर्ट में इसी तरह से दर्ज किया हुआ है कि खान साहब ने बताया सफदर साहब को। मेरे पास वो पिम्स की जो सलमान सफदर की नहीं, आप सलमान सफदर को तो वो ही सेड शी सेड पे कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही। मेरे पास पिम्स की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि उनके हवाले से जो क्या ट्रीटमेंट किया गया था, क्या उसकी जो है वो कंडीशन थी। सर ये पिम्स की जो रिपोर्ट है ऐसा जिक्र नहीं था, ये ऑफिशियल और है। उसके बाद पिम्स के बाद जो बोर्ड आया अलीना, जिसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी, जिसमें डॉक्टर नदीम पिम्स की रिपोर्ट तो कल परसों जारी हुआ है ना सर, एक में माजरत सर, ये पिम्स की रिपोर्ट तो कल परसों जारी हुई है ना।
उससे पहले जो इनका फर्स्ट इनका यहाँ पे जब पिम्स में लाया गया था उस टाइम की भी एक रिपोर्ट थी। अच्छा, उसमें उसी की बुनियाद के ऊपर ही डॉक्टर ये जो सलमान सफदर थी हमें उसमें उन्हें बताया गया, पिम्स की तरफ से एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया। एक तो ईडी का अपना जो वीडियो स्टेटमेंट है और उसके साथ साथ जो इनका एक बाकायदा तौर के ऊपर रिटर्न एक का जो है वो स्टेटमेंट है। भट्टी साहब जो है वो उस प्रेशर पड़ा पिम्स हॉस्पिटल पे तो ईडी ने पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर ये सिर्फ खबर ब्रेक की कि इमरान खान को लाया गया है, उनका इलाज करवा के उनको वापस 20 मिनट बाद अडयाला पहुंचा दिया गया। इसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं था, बिनाई से कोई ताल्लुक नहीं। उसमें स्टेटमेंट भी था, बाकायदा रिटर्न स्टेटमेंट भी है कि इमरान खान की ट्रीटमेंट क्या की गई है, उनके क्या जो है वो ओवरऑल कंडीशन थी और उसके बाद सक्सेसफुली जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसको वापस भेजा गया। तो फखर साहब, 100 बातों की एक बात, अगर फैमिली को शामिल कर लिया जाता है इसके अंदर, कज़न, पार्टी चेयरमैन, चले पार्टी चेयरमैन को भी कर ले, तो क्या कबाहत है? बार बार ये सवाल क्यों उठाना पड़े? सेटिस्फैक्शन करवा दे फैमिली। शहजाद साहब इसको एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि लास्ट एक जो अटेम्प्ट की गई थी फैमिली की मुलाकात के हवाले से डॉक्टर उस्मा खान की, वो भी बड़ी जो एक बैक चैनल जो मुज़ाकरात और कोशिशों से, और ये एक अंडरटेकिंग ली गई थी या जो एक ज़बानी कलामी तौर के ऊपर कि कोई सियासी बयान और खास तौर के ऊपर इदारों को टारगेट नहीं किया जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के डॉक्टरों को कर लिया जाए, छोड़े फैमिली अगर वो सियासी बयान देती है तो। डॉक्टर्स को तो ऑफर की थी ना उन्होंने, रात को फिर डॉक्टर्स से करवाई भी वीडियो लिंक के जरिए बात, बैरिस्टर गौहर खान की तवस्सुत से। यानी मुलाकात नहीं करवाई थी अडियाला जेल में शहजाद? नहीं अलीना जी, अलीना देखें इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, चाहे जितना भी ट्रस्ट डेफिसिट हो, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर इजाजत नहीं दी उनको तो फिर ऑब्वियसली जो चेयरमैन है बैरिस्टर को वो भी जा सकते थे, और जो डॉक्टर्स जिनका मैंने जिक्र किया, जिनका नाम है सबको पता है कि वो कोई सियासी बात नहीं करते हैं, तो उनको तो ये अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए थी कि वो वहाँ पे जाते और उनका मुआयना करते। तो मेरे ख्याल से जो हुकूमत आज ये दावे कर रही है कि हम शफाफियत से सारा मामला देख रहे हैं, उसमें मजीद बेहतरी आती। लेकिन देखिए यहाँ पे हुकूमत, दो चीजें तो हमारे सामने हुई ना, एक जब पहली दफा पिम्स में इलाज हुआ कोई उस पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, जब तक 6 दिन बाद 5 दिन बाद वो खबर लीक हुई, फिर हुकूमत ने एडमिट किया। फिर जो रिपोर्ट है वो भी फैमिली को नहीं दी जा रही थी, उसमें भी लतीफ मूसा साहब और सलमान अकरम राजा अदालत गए और जस्टिस याया आफिकी ने हुक्म दिया कि फैमिली को रिपोर्ट दी जाए। उसके भी 1 हफ्ते बाद उस पर अमल दरामद हुआ और फिर जो पिम्स की जो रिपोर्ट है वो फिर फैमिली को दी गई। तो जब आप इतनी ताखीर करते हैं और रिपोर्ट तक आप फैमिली को नहीं देते तो शक व शुबात उठेंगे, सवालात इस पर हुकूमत से ही उठेंगे। नहीं, बट आप जिस चीज़ को अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं ना कि उनकी अगर हुकूमत ने ऑफ़र की थी कि कासिम को ले लेते बोर्ड ये इलाज के चक्कर में या फिर आपको शामिल कर लेते, भट्टी साहब कहते हैं सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि आपको फैमिली को राब्ते में रखना चाहिए। अच्छा, ये बताते जाते जाते ये जो तारिक फजल चौधरी साहब ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं आप, क्या ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में होने जा रहा है, ये कोई बता रहे हैं खान साहब की सेहत से मुतालिक रोड मैप, या फिर ये क्या है? डॉक्टर्स ने उनसे जो बात सुनी है, हुकूमती जो है वर्जन वो यही है कि 3 इंजेक्शन पे लगते हैं। पहला उनका लग चुका है पिम्स में, अब शायद एंड ऑफ फेब जो है उनको दोबारा एक प्रोसीजर की जरूरत होगी। अगर वो प्रोसीजर की जरूरत अस्पताल में होगी यानी कि सेकंड इंजेक्शन की, तो वहाँ पे लगेगा। अगर वो अडियाला जेल में हो सकेगा तो वहाँ पे लग जाएगा। मेरे ख्याल से ये एक रोड मैप है जो कि हुकूमत पहले भी दे चुकी है। तारिक साहब कह रहे हैं कि फैमिली को एतमाद में ले लिया गया है, इससे मुतालिक आपके पास या भट्टी साहब के पास कोई है? क्योंकि भट्टी साहब ने हाथ खड़ा कर दिया तो उन्हीं के पास चले जाए। आपके पास? हाँ, शहजादे सर हिला दिया नाम है जी। भट्टी साहब क्विकली प्लीज। मैडम शेख, एक बात ज़हन में रखिएगा, आपने 5वीं मरतबा तारिक फजल चौधरी साहब काबिल इज़्ज़त मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनका नाम लिया ना लो। ये उनसे बालातर बात है। ओके, ये उनका इसमें कोई नहीं, वो सिर्फ एक बयानात देने तक है और कोई अगर वो चाहें भी तो फैमिली को लूप में नहीं ले सकते। और अभी तक लिया भी नहीं, नुमाइंदगी कर रहे होंगे ना सर, वो विफाकी वजीर है तो हम अज्यूम नहीं करते। बहरहाल खामखा की अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, बेफिक्र रहें, इनके बस की बात नहीं है। ओके, दैट्स सेटल्ड देन। भट्टी साहब ने जी वाजे कर दिया के मुताबिक अभी तक इस मामले पर किसी ने फैमिली को एतमाद में नहीं लिया। जो बुनियादी हमारा सवाल है उसके ऊपर हमारे तज्जियाकारों की राय बटी हुई है, आपने मुलाहिजा की। प्रोग्राम में इतना ही वक्त था, इसलिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।